वेलकम स्टूडेंट्स अवर चैनल। आज हम करेंगे एसएसटी एनआईएस जिसका कोड है 213। स्टूडेंट्स, जो हमारी प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं और आज भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है आपके मैं चैप्टर वाइज नहीं करा रही हूँ, जो मुझे लगता है कि एग्जाम में ये आने वाले हैं और महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले वर्ष जो आपको एग्जाम जो आपका हुआ था पिछले सालों में, उसमें जो क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं और वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। तो सारी वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप उनको बहुत अच्छे से रीड कर लो एक बार क्वेश्चंस को उतार के, क्योंकि देखो क्वेश्चन का जो तरीका होता है वही पूछा जाता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके उसमें वही चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं। तो जो अभी जो वीडियो आ रही है और जो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो जितनी भी डाली हैं वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए, तो आप सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करेंगे। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है राजनीतिक दल के बारे में, और इसमें से क्वेश्चन तो जो है जरूर आता है। सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। राजनीतिक दल में ऐसे लोगों के समूह हैं जो राजनीतिक विचारों पर एक जैसे सोच या मान्यता रखते हैं। यह सरकार पर नियंत्रण रखते हैं, यह सत्ता पाने तथा उसे बनाए रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। राजनीतिक दल, आपको पता है ना कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो बहुत सारे लोग जो है अलग अलग पार्टियों से खड़े होते हैं। ठीक है, तो जो ये पार्टियां होती हैं उसको दल कहा जाता है। और राजनीति की आपको पता है, पॉलिटिक्स को जो है राजनीति कहा जाता है। तो राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं ये एक लोगों का समूह है, उसमें लोगों का समूह ही होता है जो राजनीतिक विचारों पर एक जैसे सोच रखती है, यानी कि अपने पॉलिटिशियन की एक जैसी सोच होती है और एक जैसी उनकी मान्यताएं होती है। वह सरकार पर नियंत्रण रखती हैं। ठीक है, सरकार पर नियंत्रण, जो हमारी सरकार है उस पर काम करती हैं। और यह सत्ता पाने मतलब जो जीत जाता है, जो मतलब जो दल होता है जो जीत जाता है इलेक्शन के अंदर, वो क्या करता है, उसे बनाने की कोशिश करता है सत्ता पाने की, ताकि वो जीत जाए और उसको जो है वो पावर मिल जाए। किसमें? राजनीति में। तो बहुत आसान है कि राजनीतिक दल से आप क्या समझते हो। राजनीतिक दल एक लोगों का समूह होता है जो क्या करता है, सरकार पर अपना एक नियंत्रण बना के रखता है, और उनकी जो सोच होती है, उनके जो विचार होते हैं, उनकी मान्यताएं होती हैं वो एक जैसी होती हैं। ठीक है, और वह क्या करता है, सत्ता मतलब अधिकार। जैसे भाई जैसे कोई इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो उसको जो जिस पोस्ट पे वो खड़ा हुआ है, जिस उम्मीदवार के उससे वो खड़ा हुआ है कि भाई मेरे को ये बनना है, तो वो उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करता रहता है। ठीक है, अब इसमें जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ये वाला। राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर कीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूर जरूर पूछा जाता है, इसको देखेंगे। राजनीतिक दल सरकार बनाकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। अभी हमने जो याद किया था ना, क्वेश्चन ऊपर देखा था, तो वही क्वेश्चन आपने इसमें आंसर में लिख देना है कि राजनीतिक दल है जो वो क्या करता है, राजनीतिक दल सरकार बनाकर सत्ता प्राप्त करना चाहता है। अगर देखो, अगर आप ये बताओ कि अगर पॉलिटिशियन है, अगर राजनीति है, अगर उसमें कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, ठीक है, या कोई एमएलए बन रहा है, तो जब तक वो जीत नहीं जाता तो ऐसे तो कोई किसी को बना नहीं सकता ना। तो ऐसे ये कहते हैं कि पहले वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं, फिर उसके बाद वो इलेक्शन में भाग लेते हैं, ठीक है, निर्वाचन में, फिर उसके बाद जो जीत जाता है तो वो अपनी सत्ता से अपना जो है अपना अधिकार स्थापित करने लग जाता है। लेकिन दबाव समूह सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते। अब कुछ ऐसी पार्टियां भी होती हैं जो इलेक्शन में नहीं आती, लेकिन जैसे ये सरकार कुछ गलत काम करती तो सत्ता पर जो है वो क्या करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ दबाव डालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो है ये सत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते, दबाव समूह कभी भी, क्योंकि ये क्या करता है, अगर ये कुछ गलत करने वाला होता है ना, तो दबाव समूह इनके ऊपर क्या करता है, दबाव डालना शुरू कर देता है, उनको गलत काम करने नहीं देता। और इन लोगों को क्या है, इन लोगों को सत्ता की प्राप्ति की लालसा नहीं होती। इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं तथा प्रचार करते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो जितनी भी पार्टियां होती हैं वो सारी क्या करती हैं, चुनाव लड़ती हैं और प्रचार करती हैं। ठीक है, तो ये अपना जो है प्रचार करती हैं कि भाई हमें वोट दे दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। दबाव समूह जो है वो चुनाव नहीं लड़ता। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो दबाव समूह है वो चुनाव नहीं लड़ता। कौन लड़ता है? राजनीतिक दल। राजनीतिक दल राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय हितों से जुड़े होते हैं। जब कोई राजनीतिक दल अगर जीत जाता है तो वो अपने देश के कार्य भी करेगा, और जब हमारे जो देश अंतर्राष्ट्रीय अन्य देशों से जो संबंधित होते हैं वो कार्य भी करता है। ठीक है, लेकिन दबाव समूह
का हित खास होता है। दबाव समूह क्या करता है, उस हित के लिए कार्य करता है, वो इन चीज़ों के लिए कार्य नहीं करता। ठीक है, तो आपको स्टूडेंट्स इतना समझ आ गया होगा कि अगर आपका राजनीतिक दल और दबाव समूह पे कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे लिख के आना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप याद करोगे तो आपका जो है एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से याद करना। और नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन आता है वो भी अभी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ना, इसमें सिर्फ मैं आपको 3 क्वेश्चन ही कराऊंगी और इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो जरूर आ जाएगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। इसका एक क्वेश्चन ये रह गया है, ये देखते हैं। राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन करो। कार्यों का वर्णन करो, उनकी विशेषताएं बताओ, उनका जो महत्व है वो बताओ। कुछ भी आ जाए, अगर इन राजनीतिक दलों के बारे में बताना है तो ये वाले पॉइंट्स आप वहां पे लिख के आ सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। राजनीतिक दलों के कार्य, ये चुनाव के दौरान उम्मीदवारों का नामांकन करते हैं। ठीक है, ये दलों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जब चुनाव होते हैं तो जो उम्मीदवार होते हैं ना, जैसे मान लो कोई पार्टी खड़ी हो गई है तो उसके जितने भी कैंडिडेट होते हैं भाई, उनका जो नाम है उनको आगे भेजते हैं, नामांकन करते हैं। ये चुनाव में अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हैं। फिर एक किसी का नाम डिसाइड हो गया कि इस वाले एरिया से ये बंदा जो है इसको इलेक्शन में खड़ा किया गया, तो जो बाकी कैंडिडेट होंगे, जो दल होगा, वो उनका प्रचार भी इसी के अंदर करता है। देखा है ना आप लोगों ने कि कोई उम्मीदवार तो एक होता है और उसके पीछे जो है उसका बाकी जो दल होता है वो पीछे पीछे उनके नारे लगाते हुए चलता है। यह जनता के सामने अपने उद्देश्य और कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। फिर जब किसी के सामने जाते हैं, जनता के सामने, तो वहाँ पे इनकी जो एक वो होती है, रैली होती है या इनका कोई भाषण होता है, तो उसमें क्या कहते हैं कि अगर हम इलेक्शन में जीत गए तो हम आपके लिए क्या करेंगे, आपके लिए सुविधा दिला देंगे, ये चीज़ कर देंगे, वो चीज़ कर देंगे। तो जो उनका उद्देश्य है वो बताएंगे और उनके कार्यक्रम जितने जब वो जीत जाएंगे वो सारे आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तभी आपको पता चलेगा कि जो ये नई सरकार आएगी तो ये लोग कितना कार्य हमारे लिए करेंगे। आगे देखो, जो सत्ता में नहीं है वो विरोधी दल बनते हैं और सरकार पर लगातार नजर रखते हैं। फिर क्या होता है कि जो सत्ता में नहीं है, अब जो जीत गया वो तो अब भाई अपना क्या करता है, अपनी राजनीति चलाता है, अपने कार्य करता है। लेकिन जो दूसरे दल होते हैं वो क्या करते हैं, सरकार पर जो है नजर लगाए रखते हैं। जैसे मान लो किसी की सरकार जीत गई और उसने बाद में कुछ गलत काम करने शुरू कर दिए, तो जो दूसरा दल होता है वो उन पर क्या करता है, जो विरोधी दल होता है उन पर नजर गाड़ के रखता है ताकि उनको कोई भी गलत काम ना किया जाना देना चाहिए। ये लोगों एवं सरकारी संस्थाओं के बीच एक संपर्क सूत्र प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, दल एक कार्य और करता है कि जो सरकार होती है और संस्थाएं होती है और जो क्या कहते हैं, उनके बीच में आदान लोगों का जो होता है ना, जैसे मान लो सरकार की कोई योजना है, ठीक है, और जो आम जनता है, तो वो योजना जो है सरकार आम जनता तक नहीं पहुंच पाती, तो ये जो दल होते हैं इन्हीं के माध्यम से वो क्या करते हैं, अपनी योजनाएं बताती हैं। ठीक है, तो ये दल जो है अपना कार्य करते हैं कि अब देखो ये काम होने वाला है, अब ये काम होगा, सरकार ये करेगी वो करेगी, तो ये जो दल होते हैं ये सारे कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या है। वही चीज आगे दोबारा, भारतवर्ष में बहुदलीय प्रणाली है। देखो यहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं ना तो बहुत सारे दल जो हैं वो इलेक्शन में उठ जाते हैं, आपको पता ही है। राजनीतिक दल अपना अपना आधिपत्य न दिखाकर आपस में प्रतियोगिता करते हैं। ठीक है, तो जितने भी दल जो हैं वो सारे क्या करते हैं कि अपना अपनी शक्ति, आधिपत्य मतलब शक्ति न दिखाकर आपस में प्रतियोगिता करते हैं। जब बहुत सारे दल जो है इकट्ठे खड़े हो जाएंगे, अब ये वाली पार्टी वो वाली पार्टी, तो बहुत सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो जब वो क्या करती हैं, अपनी प्रतियोगिता मतलब अपने आप को जिताने की कोशिश करती हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दल भी केंद्र में सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षेत्र मतलब एक एरिया में, क्षेत्र राजनीतिक दल भी केंद्र सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षेत्र का मतलब एक छोटे एरिया में, ठीक है, जो राजनीतिक दल होते हैं, तो जब केंद्र सरकार के जो कोई गठन होता है या महत्वपूर्ण कार्य होते हैं तो ये दल उसमें भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दल आजकल लंबे समय तक चलने वाले सामाजिक गठबंधन बनाने के बदले कम समय तक चलने वाली चुनावी फायदे अधिक देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन था इसको याद कर लेना स्टूडेंट्स, और कल फिर एक नई वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।